स्टूडेंट्स, आज की जो आपकी वर्कशीट है वो सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 2 वर्कशीट नंबर 39 है। 3/10/2020 की ये वर्कशीट है। इस वर्कशीट में आपको राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं बताई गई है। सबसे पहले हमने सड़क पढ़ी थी। सड़क हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस रखती है। उसके बाद हमने रेल के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं पाइपलाइनों के बारे में। पाइपलाइन अब दिल्ली शहर में रहते हैं, आपको हर जगह पाइपलाइंस बिछी हुई नज़र आती है। कुछ पाइपलाइन से हमारे घरों में पानी आता है तो कुछ पाइपलाइन से गैस आती है। तो ये एक नया प्रकार का परिवहन साधन है आज की आधुनिक दुनिया में। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहर व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु किया जाता था। आपने अपने आसपास भी पाइपलाइंस देखी होंगी, बड़े बड़े वाटर के पाइप्स देखे होंगे जो आपके घरों में, आपके इलाकों में पानी मुहैया करवाते हैं। आज उसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है। मतलब कि इतने सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास कि पाइपलाइंस हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं आज की लाइफ में। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके, यानी कि जो ठोस है उनको तरल लिक्विड फॉर्म में डाल के परिवर्तित करके पाइपलाइन द्वारा पहुंचाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं, यानी कि जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, पेट्रोल को शोध किया जाता है, उसको लिक्विफाइड करके उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती है। पेट्रोल, डीजल, उसमें से नेचुरल गैस निकाली जाती है, CNG, LPG, तो उनका शोधन होता है। जैसे ब्रोनी, मथुरा, पानीपत गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइन के जाल के कारण ही हो पाई। इन जगहों पे जो उर्वरक कारखाने खोले गए हैं वो बेसिकली जिसकी मदद से खोले गए हैं, क्यों खोले गए, वो जो सबसे बड़ा कारण था वो ये है कि यहाँ पे पाइपलाइनों के जाल बिछ गए हैं। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है। पाइपलाइंस बिछाने की जो शुरुआती पैसा जो उसमें लगता है वो बहुत अधिक लगता है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम होती है। जब आप एक बारी पाइपलाइंस बिछा दीजिए, जैसे ये मैंने वाटर पाइपलाइन बिछा दी, तो मुझे इसका एक ही बार खर्चा देना होगा, बाद में इसका कोई खर्चा नहीं है, इसको ले जाने लाने का कोई खर्चा नहीं, क्योंकि पाइपलाइन तो है, बस हमें एक जगह से पानी निकालना है और दूसरे एरिया में हमें पहुंचा देना है। तो इसकी एक ही बार लागत बहुत ज़्यादा आती है और उसके बाद इसकी लागत न्यूनतम हो जाती है। वाहनांतरण देरी या तथा हानियाँ इसमें लगभग नहीं के बराबर है। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की जो देरी है या उसकी मुसीबतें हैं वो कम हो जाती है। आप किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करें ट्रक में और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो उसमें आपको देरी भी हो सकती है, डैमेजेस भी हो सकते हैं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए। तो पर यहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे आपकी पाइपलाइन तो है, आपको सिर्फ उसमें से एक चीज़, एक लिक्विड फॉर्म में जो पेट्रोल है, वाटर है, कुछ भी है, आपको सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना होता है, देना होता है। उधर हानि या देरी का कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। देश में परिवहन के तीन प्रमुख जाल देश में पाइपलाइन परिवहन के तीन प्रमुख जाल हैं। अब तीन प्रमुख जाल कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जो बेसिकली तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाइपलाइंस है भारत की। जो सबसे पहले है वो है ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, जो असम में डिगबोई में तेल का एक हमारे पास कहते हैं रिजर्व्ड है। तेल के क्षेत्रों में गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद के रास्ते कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश तक जाता है। तेल असम से होता हुआ उत्तर प्रदेश के कानपुर तक जाता है। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है और दूसरी राजबंद से मोरी ग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। तो एक देखिए एक पाइपलाइन का कितना बड़ा जाल बिछा हुआ है तेल पाइपलाइन का। जो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है वो है गुजरात में सलाय से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब के जालंधर तक। इतनी बड़ी पाइपलाइन, यानी कि अगर हम देखें तो एक गुजरात से होते हुए और कहाँ जा रही है, दिल्ली तक जा रही है। गुजरात से दिल्ली तक का रास्ता तय कर रही है, फिर वहाँ से पंजाब भी है। इसकी अन्य शाखा वडोदरा के निकट कोयली के चक्षु व अन्य स्थानों से जुड़ती है।
थर्ड जो आपकी पाइपलाइन है, वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन है, वो है गुजरात में हजीरा के उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखा राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला तथा अन्य स्थानों पर है। यानी कि अगर हम पढ़ें तो ये 3 इम्पॉर्टेंस बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन एग्जाम्पल दिए गए हैं भारत के, जो देश के मुख्य तरह अगर हम देखें तो हमारा जो देश का ऊपरी भाग है, यानी कि इतना हमारा उत्तरी भाग जो है, वो देश का उत्तरी भाग पूरा का पूरा हमारा आता है। उत्तरी भाग यानी कि भारत का, उत्तर भारत का ये भाग पूरा पाइपलाइन के जालों से बिछा हुआ है। यहाँ पे ये तीनों पाइपलाइंस के एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि पाइपलाइन आज के टाइम में हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट हो गई है। अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। ठोस पदार्थ को पाइपलाइन के माध्यम से किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सकता है या भेजा जा सकता है? तो इसका एग्जाम्पल है, ठोस पदार्थ को हमें सबसे पहले क्या करना होता है? तरल अवस्था में लाना होता है। ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में परिवर्तित करके हम पाइपलाइनों के द्वारा ले जा सकते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब हम आंसर नंबर 2 जो है वो है, क्वेश्चन है आपको कि ऐसा क्यों लगता है कि पाइपलाइन परिवहन को चलाने की लागत कम आती है? जो चलाने की लागत इसलिए कम आती है क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो हमारा जो पाइपलाइन की प्रारंभिक लागत है सिर्फ वही आती है, प्रारंभिक लागत आती है, लेकिन इसको चलाने की न्यूनतम लागत होती है। क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे वाहनांतरण की देरी, हानियाँ और इससे लगभग नहीं के बराबर होती है। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर नंबर 2 आता है। सिर्फ पहले बिछाने की प्रारंभिक लागत आती है, उसके बाद होने वाले खर्चे जो ट्रांसपोर्ट के खर्चे हैं, प्लस जो देरी होती है और उस कई बार कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, वैसी जो चीज़ें होती है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि एक चीज़ हमारी एक रास्ता बन चुका है, बस अब हमें उसमें से तरल पदार्थ भेजना होता है। तो ये हमारा आंसर नंबर 2 है। इसके बाद आते हैं आंसर नंबर जो 3 है। क्वेश्चन है, देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर 3 है, ये आपका आंसर नंबर 3 है। ये 3 प्रमुख जाल है जो एक एक तरह से आपके पास एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आता है 4th क्वेश्चन, पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से आपके घर तक क्या पहुंचाया जाता है? इस माध्यम से परिवहन कैसे आसान और सस्ता हो जाता है? आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दूँ तो एग्जाम्पल में आपका सबसे पहला आता है पानी। आप देखते होंगे वज़ीराबाद पर ही आपका जो पानी का एक बहुत बड़ा सेंटर है वो है पानी शोधन का। और दूसरा जो है वो है आपका LPG गैस, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि आपकी गैस पाइपलाइन। ठीक है, ये आपकी गैस की पाइपलाइन है जो आपके होम गैस लाइन होती है, डोमेस्टिक। ठीक है, जो आपको घर में चूल्हे जलाने के काम में लाई जाती है। तो ये 2 पाइपलाइंस तो आप अपने घर में देखते ही होंगे, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आप बिना पानी आपके घरों में काम नहीं चलेगा। और LPG अगर आप अपने घरों में लगाते हैं तो आपको सिलेंडर्स चेंज करने की दिक्कतें नहीं रहती हैं। ठीक है, तो इस माध्यम से परिवहन कैसे आसान और सस्ता हो जाता है? क्योंकि अगर एक बार वाटर पाइपलाइन बच गई, आप फॉर एग्जांपल अपने घर में देखिए, आपके घर में एक वाटर पाइपलाइन बिछ गई है, तो उस पाइपलाइन को आप कितने सालों में कितने चेंज करते हो? नहीं करते हो। एक बार घर बना तब आपने पाइपलाइन बिछाई, और जब तक आप दूसरी बार घर नहीं बनाओगे तोड़वा के, तब तक आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। गवर्नमेंट ने एक पाइपलाइन आपको दे दिया, वो दोबारा नहीं बनेगी। हम छोटे मोटे पाइप चेंज करवा देते हैं, पर जो मेन पाइपलाइन है वाटर पाइपलाइन वो चेंज नहीं होती है। और ये एक बार बन गया तो ये दोबारा नहीं बनती है, और ना ही इसे बनाने की ज़रूरत पड़ती है। आसान और सस्ता साधन है क्योंकि आसानी से एक बार बनता है और उसके बाद कोई खर्चा नहीं आता, और ट्रांसपोर्ट करने में कोई भी चीज़ को बहुत आसानी होती है बिना देरी के। जैसे आपके घरों में सुबह शाम बिना देरी करे पानी आता है। तो यहाँ पे आपके बेस्ट एग्जांपल्स हैं वाटर और गैस के। ठीक है, ये आपके बेस्ट एग्जांपल्स हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। बाकी आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपनी क्षमता के साथ और इसको अच्छा आंसर्स बना सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो ये वर्कशीट है ये ख़त्म होती है। आप इस वर्कशीट को कंप्लीट करके रिवर्ट बैक करिए टीचर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।